मैं तो मस्त आदमी हूँ, मस्त बोला हूँ। निहाल में पीर जी को बचपन से पीर जी को और पितरों को दोनों को उनको हाथ जोड़ते हुए फिर एक धार्मिक यात्रा है मेरी। महाराज जी का भाई लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ रहा है, वहाँ जाके प्रचार करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें तो यही लग रहा है अब की बार 25 साल की जो है ना गुलामी, उससे शायद मुक्ति मिल जाएगी, हमें पूरा विश्वास है। जैसे राम आए थे ना अयोध्या में, क्या तो उस समय स्वागत का श्रवण जी का हो रहा है। श्रवण चौधरी वो इंसान है जो एक विजन के साथ अपना जीवन जीता है और राजनीति में उन्होंने जो कदम रखा है वो एक विजन के लिए रखा है। वो तो बाहर का है, हम वोट ही नहीं देंगे उसको। तो क्या है क्या योजना है, आपने देखी नहीं, थोती घोषणाएं, आपको पता नहीं है कोई योजना थी वो। अब की बार कमल खिलेगा, समीकरण एक ही है, सबने ठान रखा है कि कमल के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा फतेहपुर में। यहाँ का जो विधायक जिसने 4.5-5 साल में जो तानाशाही की, जिसका इतना विरोध है कि गांव में उसको लोग घुसने नहीं देंगे, यहाँ के विधायक ने थाने को लूटने का प्रयास किया। ऐसा कोई सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है जिसको उसने मंथली नहीं ली हो, लोगों को ठगने का काम किया, भाई भाई को लड़ाने का काम किया। चापी की अथॉरिटी है क्या आपके पास में लिखा हुआ कि भाई चापी से उनको टिकट मिल गई? अभी तक फतेहपुर के लोगों ने उतना प्यार और इतना स्वागत कर रहे हैं कि आम आदमी की एक आवाज है कि पहली बार हमें ऐसा कोई कैंडिडेट मिला है जिसके लिए हम हमारी जी जान लगा सकते हैं। श्रवण जी ने यह ठाना है कि फतेहपुर में जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको मैं निश्चित तौर पे पूरा करूंगा। हर एक पहल के तहत फतेहपुर की जो जीत है वो श्रवण जी के नाम होगी, भाजपा के नाम होगी। आज अब राजनीति में आकर भी मुझे पूरा भरोसा है कि श्रवण राजनीति में भी जिस तरीके से शिक्षा में अपनी अलग पहचान बनाई, राजनीति में उसी रूप से अलग पहचान बनाएगा। नमस्कार, मैं अजय कुमार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 नज़दीक आ रहे हैं। नेता लोगों के घर घर, गांव गांव, गलियां हो रहे हैं और आज हम फतेहपुर विधानसभा में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि भाजपा के उम्मीदवार श्रवण चौधरी यहां दंडवत यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों को रुझाने के लिए, अपने लोगों को मनाने के लिए, क्योंकि भाजपा ने अब की बार श्रवण चौधरी पर भरोसा किया है। हमारे साथ जितेंद्र जी कारेंगा हैं, भाजपा नेता। इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्तमान में फतेहपुर में क्या स्थिति है। टिकट तो आप लेके आ गए हैं श्रवण चौधरी को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, हाईकमान ने फैसला किया है और मैं कह रहा हूं पहली बार फतेहपुर विधानसभा में एक योग्य उम्मीदवार, सारा लोकल, जिसका ननियाल फतेहपुर में है। आज जिस तरीके से राम की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और जिस तरीके से राम राज लाने की हम बच्चे थे तब लगाते थे नारे, राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, राम का राज आ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का राज राजस्थान में आना सुनिश्चित है। और आज हमने शुरुआत की है, आज नवरात्रा का वो दिन है, शुभ मुहूर्त। उसके बाद में आज यहाँ लक्ष्मीनाथ जी के आश्रम से लक्ष्मीनाथ, जो फतेहपुर में सबसे प्रसिद्ध लोग हैं, सबसे पहले लोग 5 बजे जाकर के उस आराध्य देव के हाजिरी लगाते हैं। और मैं ये मानता हूँ फतेहपुर का रखवाला कोई है तो लक्ष्मीनाथ बाबा है। आज हमारे उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के भाई श्रवण जी चौधरी, जो दंडवत जा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ऐसा धार्मिक व्यक्ति जो राजनीति में एक शिक्षाविद, जिसने सीकर जिले को नया शिक्षा के आयाम स्थापित करने के लिए भाई श्रवण जी ने प्रयास किए, और आज अब राजनीति में आकर भी मुझे पूरा भरोसा है कि श्रवण राजनीति में भी जिस तरीके से शिक्षा में अपनी अलग पहचान बनाई, राजनीति में उसी रूप से अलग पहचान बनाएगा और फतेहपुर का नाम रोशन करेगा। बिल्कुल, ये कहा जाता है कि या तो वक्त के साथ बदल जाओ या वक्त को बदल दो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हालत में चलना सीखो। तो राजनीतिक पार्टी की शुरुआत, राजनीतिक करियर की शुरुआत श्रवण चौधरी ने फतेहपुर से कर दी है। क्या लगता है कैसी किस्मत होगी? देखिए, मैं कह रहा हूं पहली बार मैं देख रहा हूं, एक तरफ महिलाएं गीत गा रही हैं, एक तरफ जयकारे लग रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों में इतना जोश, और कार्यकर्ताओं में, मैं आज गाँव में घूम के आया हूँ, लोगों में ये निश्चित कर दिया है कि यहाँ का जो विधायक जिसने 4.5-5 साल में जो तानाशाही की, जिसका इतना विरोध है कि गाँव में उसको लोग घुसने नहीं देंगे, यहाँ के विधायक ने थाने को लूटने का प्रयास किया। ऐसा कोई सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है जिसको उसने मंथली नहीं ली हो, लोगों को ठगने का काम किया, भाई भाई को लड़ाने का काम किया। लेकिन अब राम राज आ रहा है निश्चित रूप से। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भाई श्रवण चौधरी, जो हजारों के वोटों से जीतेगा और गांव-गांव में लहर है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के दरी बिछाने वाले लोग गाँव में कांग्रेस को मिलेंगे नहीं। जी, मैं ये जानना की कोशिश कर रहा हूँ कि काफी समय से भाजपा के लिए लूज सीट ये मानी जाती है फतेहपुर, और आपके कार्यकर्ताओं ने सामंजस्य बढ़ाकर टिकट तो श्रवण चौधरी को दिला दिया, लेकिन आप ही के सामने अब महरिया जी चुनाव लड़ेंगे, नंद किशोर महरिया जी चाबी का निशान लेके आ गए। मेरे को लग नहीं रहा कोई लड़ेगा। देखिए, राजनीतिक में हर आदमी को अधिकार है लड़ने का, लेकिन कार्यकर्ता ये चाह रहे हैं कि यहाँ के विधायक हाकमली वो निश्चित रूप से विधानसभा में जाने से उसको कैसे रोकें। और जिस दिन कार्यकर्ताओं को एहसास होगा कि भाई श्रवण चौधरी, जिसकी अलग गांव-गांव में बजने लगी है, हर घर, हर
पार्टी, हर गांव, हर बूथ श्रवण चौधरी बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगेंगे तो कुछ दर्द बिरमित लोग हमारे ही साथी हैं, वो उनके साथ हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे। और भाई श्रवण को मैं निश्चित रूप से, क्योंकि पिछली बार हम बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे थे और वो भी कई कारण थे, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक में टिकट मिली थी। इस बार हमें खूब समय पड़ा, अभी चुनाव के 45 दिन बाकी हैं, इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, हजारों की संख्या में जीतेगी। कैसा लग रहा है श्रवण जी, आज दंडवत यात्रा निकाल रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, चुनाव जीतेंगे। यहाँ के समीकरण कुछ ऐसे होते हैं कि यहाँ पे दो जाट खड़े हो गए हैं, क्योंकि नंदकिशोर महरिया है, उन्होंने चाबी का निशान ले लिया है। नहीं, वो तो बाहर का है, हम वोट ही नहीं देंगे उसको। तो उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं, आपके जीते हैं यहाँ से। वो तो समीकरण चेंज होते रहते हैं धीरे धीरे। अब क्या लगता है जब श्रवण जी जीतेगी, पार्टी जीतेगी, मोदी की लहर है। मैं यही कह रहा हूँ कि एक शिक्षाविद शिखर को शिखर तक पहुँचाने के लिए श्रवण चौधरी का काफी नाम रहा है। अब राजनीति में एंट्री हुई है, कैसे देखते हैं ये एंट्री? अच्छे हैं, काम करेंगे, अच्छे कर रहे हैं। देख लो, जैसे राम आए थे ना अयोध्या में, कि तो उस समय स्वागत का श्रवण जी का हो रहा है। ये तो एक जा रहे हैं हम नाथ जी के दर्शन करने के लिए, कोई चुनावी सभा नहीं है, उसमें देख लो कितनी भीड़ दिख रही है, आपको बताने की जरूरी नहीं है यहाँ। क्या उम्मीदें हैं कि राजस्थान में श्रवण चौधरी और फतेहपुर में जब जीत के जाएं तो फतेहपुर की जनता के लिए क्या सौगात? शुरुआत शिक्षा की तो कर ही रखी है, जो भी है पर्यटक स्थल हैं यहाँ, उनका विकास करेंगे। और श्रवणी जी जैसा राजनीति में मिलने वाला मुश्किल है। भाई साहब, क्या लगता है फतेहपुर का समीकरण असमंजस वाला समीकरण रहता है, आपकी बार हॉट सीट बन गई है, दो जाट बनाम एक माइनॉरिटी, कैसे रहेगा समीकरण? नहीं, ऐसी कुछ नहीं है। अभी आप देखते रहिए, दिनों दिन श्रवण जी का जो काम है, श्रवण जी की जो शिक्षा के प्रति जो रुचि है और जो काम और लगन की रुचि है, उसको देख के ही टिकट दिया गया है। इसलिए आने वाले दिनों में आप देखते जाइए कि श्रवण जी किस प्रकार इस पूरी विधानसभा को कवर करते हैं। और शानदार एक पहल के तहत फतेहपुर की जो जीत है वो श्रवण जी के नाम होगी, भाजपा के नाम होगी। भाजपा लास्ट जो चुनाव हुए थे एन मौके पे आके हार गई थी, यानी कि कुछ वोटों से हार गई थी, तो क्या आपकी बार श्रवण चौधरी नैया पार करा देंगे भाजपा? नहीं, ये तो तय है कि पिछले नजदीकी अंदर से भाजपा ये सीट हारी थी, परंतु आप ये देखिए कि उस बार जो बच्चे ने जो चुनाव लड़ा था, जो युवा लड़की ने जो चुनाव लड़ा था, कहीं अनुभव की कमी थी। आप देख रहे हैं कि श्रवण जी जिस दिन से टिकट मिली है, पूरी लगन और मेहनत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और उनको एक अनुभव है, गांव का है, शिक्षा का अनुभव है, चिकित्सा का अनुभव है। इसलिए ये तय है कि अब की बार फतेहपुर की विधानसभा में श्रवण जी सीएलसी निश्चित तौर पे जाएंगे। एक नाम श्रवण चौधरी के साथ जुड़ता है कि शिक्षा के क्षेत्र में श्रवण चौधरी ने अच्छा काम किया, लेकिन राजनीति की ये पहली सीढ़ी इन्होंने फतेहपुर को चुना है और यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। तो राजनीति में इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ से फतेहपुर से शुरुआत कैसी होगी? लोगों के मन में सवाल है ये कि शिक्षा में अच्छा काम किया लेकिन राजनीति में एक्टिव नहीं थे। ये तो तय है कि राजनीति में कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होती है, चाहे युवा से करो और चाहे आगे चलकर। परंतु श्रवण जी सबसे सर्वप्रथम बात यह है कि एक बेदाग चेहरा है, विधानसभा का है और एक जो इसे विधानसभा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है उस जाति से आते हैं। तो ये निश्चित तौर पे ये तय है कि अब की बार श्रवण जी एक नई मुकाम के तहत, एक नए आह्वान के तहत जनता के बीच आ रहे हैं। आपने देखा था श्रवण जी ने कल कहा था कि फतेहपुर को भी मैं सीकर की तरह शिक्षा के क्षेत्र में एक पूरे राजस्थान में नाम रोशन करूंगा। तो ये तय श्रवण जी जो बात करते हैं उन्होंने आज तक की है और हम ये मानते हैं कि फतेहपुर में जो मूलभूत समस्याएं हैं, तो शिक्षा की हो, चिकित्सा की हो, आप देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पानी भराव। तो श्रवण जी ने यह ठाना है कि फतेहपुर में जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको मैं निश्चित तौर पे पूरा करूंगा। फतेहपुर में पहला मौका है कि किसी प्रत्याशी ने ये दंडवत यात्रा की हो। ये तमाम लोग हैं और तमाम लोगों में ये उत्साह है कि पहली बार भाजपा का ऐसा प्रत्याशी आया है जो शिक्षा क्षेत्र में एक अलग जगाने के लिए सीकर में एक शुरुआत करता है। लगभग 30 साल से शिक्षा नगरी बनाने के लिए प्रयासरत है और जिसका सपना था कि हर गांव से डॉक्टर इंजीनियर बने, अपना वही सपना लेकर अब राजनीति में आए हैं कि राजनीति के माध्यम से भी मैं ऐसे ही प्रयास करता रहूं जैसा सीकर में रहते हुए मैंने शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास किए थे। और आज वो श्रवण चौधरी की दंडवत यात्रा है। लोगों में मेरे पीछे काफ़ी उत्साह आप देख रहे हैं, काफ़ी लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि एक श्रवण आया था, एक श्रवण आएगा जो फतेहपुर का अलग जगाएगा, फतेहपुर के लोगों में विश्वास दिलाएगा। फतेहपुर जो लगातार 30 साल तक विकास को तरसता रहा, फतेहपुर जो लगातार समस्याओं से ग्रसित रहा और यहाँ की कोई सूझ लेने वाला नहीं था, तो एक श्रवण वो आएगा जो फतेहपुर की सकल और
सूरत दोनों बदलेगा। कुछ लोगों से और बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पहली बार सरवण चौधरी जो राजनीति में एंट्री हुई है, उस एंट्री का क्या फायदा होगा। सरवण चौधरी ने लगातार 30 साल तक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, पूरा सिक्कर कहता है। क्या लगता है राजनीति में एंट्री की है, अच्छा करेंगे फतेहपुर के लिए? बहुत अच्छा करेंगे। ये सरवण चौधरी वो इंसान है जो एक विजन के साथ अपना जीवन जीता है और राजनीति में उन्होंने जो कदम रखा है वो एक विजन के लिए रखा है और निश्चित रूप से फतेहपुर और रामगढ़ दोनों कस्बों को एक नया भविष्य मिलेगा, एक सुंदर भविष्य मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में निस्संदेह अच्छा काम हुआ है। हाँ। लेकिन अब यहाँ समीकरण की हम बात करें फतेहपुर में, लगातार बीजेपी हारती आ रही है, तो किस समीकरण से सरवण चौधरी जीत जाएंगे, मेरे को थोड़ा सा समझाएं आप। निश्चित रूप से सरवण चौधरी की एक वो इमेज है जो राष्ट्र हित में काम करते हैं, समाज हित में काम करते हैं और जो शिक्षा हित में काम करते हैं। उनके कारण सरवण चौधरी अपने आप में एक ऐसा नाम है जिसके प्रति फतेहपुर के जो आम आदमी है वो उनके जुनून के पीछे दीवाना है। और सरवण चौधरी जब भी कोई काम करते हैं तो वो एक जुनून के साथ काम करते हैं और निश्चित रूप से फतेहपुर के लोगों ने उतना प्यार और इतना स्वागत कर रहे हैं कि आम आदमी की एक आवाज़ है कि पहली बार हमें ऐसा कोई कैंडिडेट मिला है जिसके लिए हम हमारी जी जान लगा सकते हैं। आपने देखा किस तरह से लोगों में उत्साह और जुनून है, कैसे महिलाएं संगीत के माध्यम से सरवण चौधरी का स्वागत कर रहे हैं और कैसे आराध्य देव को मनाने के लिए सरवण चौधरी दंडवत होकर यात्रा निकाल रहे हैं। बोस, वैसे तो शिक्षा के क्षेत्र में तो आपको बोस कहा ही जाता है, राजनीति में भी आपकी राजनीति में आपकी एंट्री हुई है। सवाल अब लोगों के ये आने शुरू हो गए हैं। मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, बिल्कुल। मैं सालासर की यात्रा 20+ कर चुका हूँ, जिन माता की यात्रा कर चुका हूँ, सातरा की यात्रा कर चुका हूँ और अब मुझे लगा मेरे शहर है, ये ननिहाल है। दुनिया में आदमी को सबसे ज़्यादा इज्जत मिलती है ससुराल में और प्यार मिलता है ननिहाल में। दुनिया में सबसे प्यारी माँ होती है पर उससे प्यारा मामा होता है। कारण क्या है कि मामा में माँ 2 बार आता है। तो मैं ननिहाल में, मेरे ननिहाल से, सारनाथ जी के मंदिर से मेरे पितरों को, मेरे पितरेश्वर को, और हमारे ननिहाल में पीर जी का एक दरगाह, हमारी मेरे ननिहाल के पास एक बाड़ा बोलते हैं, बाड़े पीर जी है हमारे। तो मेरे ननिहाल में पीर जी को बचपन से, पीर जी को और पितरों को, दोनों को, उनको हाथ जोड़ते हुए फिर एक धार्मिक यात्रा है मेरी। इसका कोई लेना, मैं तो मस्त आदमी हूँ, मस्त बोला हूँ। नहीं, मेरा सवाल ये था कि आप फतेहपुर में जो भी यात्राएं निकाल रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, एक सरवण चौधरी था जिसका सपना था हर घर डॉक्टर, हर घर इंजीनियर बने अपना। अब वो सरवण चौधरी फतेहपुर की जनता का एक अलग जगाने के लिए निकला था। भाजपा ने आप पे भरोसा किया। कृष्ण कन्हैया की जय। मायने कई निकलते हैं। इन्होंने कहा कि ये यात्रा मेरे लिए सिर्फ धार्मिक है, राजनीतिक नहीं, लेकिन लोगों के अंदर अब विश्वास है कि भाजपा ने जो भरोसा सरवण चौधरी पे जताया है उसका असर दिखने लगा है लोगों का। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं कैसे भाजपा जिला मंत्री हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि बहुत सभी यात्रा निकाले हैं, दंडवत यात्रा, इन्होंने तो मना कर दिया कि राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन लोगों का समर्थन, अपार समर्थन मिल रहा है, महिलाएं आ रही हैं। राजनीतिक यात्राएं दूसरी होती है, ये तो महाराज के जा रहे हैं, नगर सेठ के। ये राजनीतिक यात्रा थोड़ी है, ये तो आस्तिक यात्रा है। इस आस्था की यात्रा में आप कैसे देख रहे हैं कि भरोसा भाजपा ने अब की बार सरवण चौधरी पे जताया है, तो क्या फतेहपुर जो लंबे अरसे से यहाँ अपना उम्मीदवार नहीं जीता पाया, अब की बार 25 साल की जो है ना गुलामी, उससे शायद मुक्ति मिल जाएगी, हमें पूरा विश्वास है। क्या मानते हैं आप भाजपा के एक नेता के तौर पर कि लगातार कांग्रेस यहाँ से जीतती आ रही है? 5 साल में अगर विधायक के कार्यकाल को आप देखें तो आप कैसे देखते हैं? देखो, वो तो पूरा फतेहपुर शहर देख रहा है, मैं अकेली थोड़ी देख रही हूँ। जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है, तो अब की बार हमें पूरी उम्मीद है कि हम 100% कमल खिला के रहेंगे। लेकिन कमल खिलाने में एक अड़चने और आ जाती है क्योंकि महरिया जी है जो चाबी का निशान लेके आ गए हैं, तो अगर जाति कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। महरिया जी का भाई लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ रहा है, वहाँ जाके प्रचार करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें तो यही लग रहा है। तो वो महरिया जी तो भाजपा में, वो तो आपके लिए आना, तो ये कहाँ है? ये तो चाबी की अथॉरिटी पा है क्या आपके पास में लिखा हुआ कि भाई चाबी से उनको टिकट मिल गई अभी तक? अभी आज कार्यालय का उद्घाटन खेड़े में और राष्ट्रीय अध्यक्ष खेड़े में और अथॉरिटी में लिखित में मिलने में बहुत अंतर है, अभी मिली नहीं उनको। तो क्या समीकरण मानते हैं कि जो 30 साल से अब की बार कमल खिलेगा? समीकरण एक ही है, सबने ठान रखा है कि कमल के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा फतेहपुर में हमें। राजस्थान में सरकार किसकी रिपीट हो रही है? बीजेपी की हो रही है। कांग्रेस की रिपीट नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। कांग्रेस की योजनाओं को कैसे देखते हैं आप? काहे की योजना है? आपने देखी नहीं, थोती घोषणाएं, आपको पता नहीं है? जी, कोई योजना थी, वो कई योजना लेके किसानों के साथ में, वो युवाओं के साथ में, महिलाओं के साथ में, देखो ना कौन सी योजना चालू हुई है उनकी। बिल्कुल। तो फतेहपुर से सरवण चौधरी पे भरोसा भाजपा ने भी जताया और जनता ने भी जताएगी। आगे क्या जनता जता के दिखाएगी? सूरत बदलने वाली है फतेहपुर की? फतेहपुर में कमल खिलने वाला है।
कमल खिलने के बाद काम क्या होंगे आप? काम तो जो सर्वांगीण विकास जो फतेहपुर 25 साल से जो शोषण का शिकार हो रहा है, अब वो शोषण से मुक्त हो जाएगा और पूरा विकास सर्वांगीण विकास होगा। आपने देखा कि सरवण चौधरी जो भाजपा के उम्मीदवार हैं फतेहपुर से, उनकी एक धार्मिक यात्रा रूपनाथ से लक्ष्मीनाथ जी मंदिर तक निकली है। कुछ लोगों से हमने बातचीत की, कुछ भाजपा नेताओं से हमने बातचीत की, उन्होंने अपनी उम्मीदवारी पे, अपनी पार्टी के लिए और यहाँ वर्षों से जो भाजपा नहीं जीतती आ रही है, इस बार कैसे भाजपा जीतेगी, तो तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की। और उन्होंने बताया कि अब की बार जो भरोसा सरवण चौधरी, शिक्षाविद सरवण चौधरी पे भाजपा ने जताया है, वो अब की बार यहाँ कमल खिलाकर भाजपा के लिए सौगात देंगे।